बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ निदा आमिर। जैसा कि आप जानते हैं, ये मेरे चैनल की फ़र्स्ट वीडियो है। इस चैनल में मैं आपसे मैथ की सारी कॉम्प्लिकेशंस को सॉल्व करवाने की कोशिश करूँगी, उनके क्वेश्चंस, एग्जांपल्स, डेफिनेशंस एंड एवरीथिंग। सबसे पहले मैं मैथ की बुक 9th क्लास की मैथमेटिक्स साइंस ग्रुप की बुक को स्टार्ट करवा रही हूँ। इससे पहले आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली सारी वीडियोस आप तक आसानी पहुंच जाएं। अब हम जानते हैं, इसका फर्स्ट चैप्टर है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। अब हम जानेंगे पहले मैट्रिसेस क्या है, डिटर्मिनेंट्स क्या है, या कहाँ पे यूज़ होते हैं। अच्छा जी, द मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स आर यूज्ड इन द फील्ड्स ऑफ मैथमेटिक्स, फिजिक्स, स्टैटिस्टिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड अदर ब्रांचेस ऑफ साइंस। क्योंकि स्टूडेंट्स इसको इग्नोर कर देते हैं, हमें इसको भी जानना चाहिए कि इसका इंट्रोडक्शन क्या है, कहाँ पे यूज़ होते हैं, या इसको किसने इंट्रोड्यूस करवाया। इसको आर्थर केले, इंग्लिश मैथमेटिशियन, उन्होंने 19th सेंचुरी में इसको इंट्रोड्यूस करवाया और इसकी एक थेरी 1858 में जो उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाई। और ये ज़्यादातर MCQs में आ जाता है, या आपसे पूछ लेते हैं कि किसने इसको इंट्रोड्यूस करवाया, कब करवाया, इसकी थ्योरी को किसने इंट्रोड्यूस करवाया, ये कहाँ पे यूजेस होता है। तो बस ये इसलिए आपने इसको इग्नोर नहीं करना, इसको भी अच्छी तरह से लर्न कर लेना है। अब आगे क्या है, मैट्रिक्स। मैट्रिक्स क्या है? अ रेक्टेंगुलर अरे। रेक्टेंगुलर मीन जिसके रो और कॉलम्स इक्वल ना हो। रेक्टेंगुलर अरे और अ फॉर्मेशन ऑफ अ कलेक्शन ऑफ रियल नंबर्स। वो कह रहा है रियल नंबर्स, उनको एक फॉर्मेशन मतलब एक प्रॉपर तरीके से उसको लिख लेना है। जैसे 1 3 4 7 2 0 है, इसको अगर हम स्क्वायर ब्रैकेट में इसको क्लोज कर दें तो इट मीन्स ये क्या है हमारे पास, इट इज़ कॉल्ड मैट्रिक्स। अब मैट्रिक्स क्या है? मैट्रिक्स को हमेशा कैपिटल ABC उससे डिनोट करते हैं मैट्रिक्स को, और उसके जो नंबर्स होते हैं, एलिमेंट्स भी कह सकते हैं, जैसे यहाँ 1 3 4 है, इसको स्मॉल लेटर से, और मैट्रिक्स को इसको ए, जैसे ये देखें नीचे दिया भी हुआ ए के इक्वल है, ये क्या है, कैपिटल ABC से इसको डिनोट किया हुआ है। अब मैट्रिक्स में क्या क्या चीज़ें क्या कहलाती हैं वो मैं आज आपको बताती हूँ। जैसे रोज एंड कॉलम ऑफ अ मैट्रिक्स है। अब ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है 1 2 0 3 5 4 2 1 -1। अब जो हॉरिजेंटल हमारे पास लाइंस होती हैं वो क्या है, हमारे पास रो है। जैसे 1 2 0 ये क्या है, हमारे पास R1 है। 3 5 4 है, ये R2 है, सेकंड रो है। R2 मीन सेकंड रो। 2 1 -1 ये हमारे पास थर्ड रो है, यानी R3 है। हॉरिजेंटल लाइंस क्या कहलाती हैं हमारे पास, ये कहलाती हैं मैट्रिक्स की रोज कहलाती हैं। और अगर बात करें हम इसकी अगर वर्टिकल की, जिस तरह 2 0 3 है, या 3 1 2 है, 5 -1 1 है, ये हमारे पास है वर्टिकल लाइंस। ये फर्स्ट लाइन है C1 यानी फर्स्ट कॉलम, C2 हमारे पास सेकंड लाइन है, सेकंड कॉलम, C3 हमारे पास थर्ड लाइन है, थर्ड कॉलम। अब ये क्या है, अब एक मैट्रिक्स का बताया गया है, इसमें रोज कौन सी होती हैं, वर्टिकल जो लाइंस होती है वो रोज हैं, और जो लाइंस होती है वो हमारे पास कॉलम्स है। हॉरिजेंटल जो लाइंस हैं वो हमारे पास रोज कहलाती हैं। ये मैट्रिक्स का बताया, मैट्रिक्स में क्या होता है। अब मैट्रिक्स में क्या है, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मतलब उसमें हमने ये बताना है कि इसमें नंबर ऑफ रोज कितनी है, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं। जैसे द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इन अ मैट्रिक्स स्पेसिफाइज इट्स ऑर्डर। उसके ऑर्डर्स को एक स्पेसिफाई तरीके से उसके नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स को लिखना क्या कहलाता है, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। जैसे इफ़ ए मैट्रिक्स कैपिटल M हैज़ M रोज, यानी हमारे पास वो कह रहा है कैपिटल M एक मैट्रिक्स है, और नंबर ऑफ रोज को स्मॉल m से डिनोट कर दिया है, और नंबर ऑफ कॉलम्स को स्मॉल n से डिनोट कर दिया है। M is said to be a of order, यानी M/3। M क्या है, हम सबसे पहले लिखेंगे रोज, बाय n क्या हमारे पास कॉलम है, नंबर ऑफ कॉलम्स लिखेंगे। जैसे हमारे पास एक ये दिया हुआ मैट्रिक्स M इक्वल है 1 2 3 या 1 0 2 है, ठीक है। इसमें देखिए हमारे पास हॉरिजेंटल कितनी लाइन है और वर्टिकल कितनी है। हॉरिजेंटल हमारे पास क्या है, ये देखिए 1 2 3 1 लाइन, 1 0 2 ये सेकेंड लाइन है, यानी नंबर ऑफ रोज 2, और 1 1 2 0 3 2 यानी नंबर ऑफ कॉलम्स ये देखें 3 है।
यानी इसका ऑर्डर लिखेंगे 2/3। यानी अगर हमसे कोई भी मैट्रिक्स दिया जाए तो हमने उसका पहले रोज़ बतानी है, फिर उसके कॉलम्स बताने हैं। अब नंबर ऑफ़ रोज़ अगर 2 यानी हमारे पास 2 हैं तो आपने 2, और नंबर ऑफ़ कॉलम्स 3 हैं तो आपने 2/3 कह देना है। अगर हमारे पास कोई एक और मैट्रिक्स है n है, उसमें क्या है, उसमें अगर आप देखें तो 1 2 3 -1 1 0 2 3 7, यानी देखें उसमें हॉरिजॉन्टल लाइन कितनी है, 1 2 और 3 है, यानी नंबर ऑफ रोज 1 2 3, नंबर ऑफ रोज 3 है। और अगर हम बात करें वर्टिकल लाइंस की तो 1 2 3, यानी कॉलम भी क्या है, 3 है, 3/3, यानी रोज भी 3 है एंड बाय कॉलम्स भी 3 है, 3/3 इसका ऑर्डर आ गया। अब अगर हमारे पास कोई रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स आ जाए, यानी कि उसमें रोज़ और कॉलम्स आपस में इक्वल ना हो, जैसे कि हमारे पास P इक्वल है 3 2 5, इसमें देखें हमारे पास रोज़ क्या है, इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन क्या है, 1 है, और वर्टिकल लाइंस 1 2 3। आपने ये नहीं देखना कि इसका एलिमेंट तो बस सिर्फ 1 ही है, ये भी एक कॉलम है, 2 भी एक कॉलम है, और 5 भी हमारे पास ये भी एक कॉलम है। यानी इसका ऑर्डर हम किस तरह से एक्सप्लेन करेंगे, यानी 1/3, यानी नंबर ऑफ रोज 1 है और कॉलम्स 3 हैं, यानी 1/3 आ गया हमारे पास। अब बात करते हैं इक्वल मैट्रिक्स की। उसने कलेक्ट कर लिया हमारे पास ए और बी, 2 मैट्रिसेस हैं, देन ए इज सेड टू बी इक्वल बी के, यानी ए उस वक्त बी के इक्वल होता है जब देन ऑर्डर ऑफ ए इक्वल हो द ऑर्डर ऑफ बी, यानी ए का ऑर्डर और बी का ऑर्डर दोनों के सेम होने चाहिए। फिर आगे सेकंड कंडीशन क्या इसने बता दी है, देयर कोरेस्पोंडिंग एंट्रीज भी आर इक्वल, यानी उसके अंदर जो एंट्रीज है ना वो भी आपस में इक्वल होनी चाहिए, यानी हमारा फर्स्ट क्या है, एंट्री 1 है तो बी की भी 1 होनी चाहिए। अगर ए की 3 है तो बी की भी 3 होनी चाहिए। अगर ए की -4 है तो इसकी भी फर्स्ट ये -4 है। अगर ये 2 है तो यहाँ पर भी 2 है। सम टाइम तो आपको बिल्कुल दिया होता है, आपको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आपको ऐसे ही देख के समझ आ जाती है कि दोनों आपस में इक्वल है। और अब यहाँ पर देखिए हम इसको सॉल्व करेंगे, 2 + 1 3 4 - 2 2, यानी 2 + 1 3 होगी, ये भी सेम हो गया, 4 - 2 किया तो ये भी एक इक्वल सेम हो गया। अच्छा, और आपने ये नहीं है कि आपने सिर्फ एंट्रीज को देखना है, आपने इनकी साइंस को भी देखना है कि 1 के साथ पॉजिटिव है तो यहाँ पर भी 1 के साथ पॉजिटिव है, अगर यहाँ 3 के साथ पॉजिटिव है तो इसको सॉल्व करें 3 के साथ पॉजिटिव ही है, अगर यहाँ 4 के साथ माइनस है तो यहाँ पर भी 4 के साथ माइनस ही होना चाहिए। अगर यहाँ ए के पास 2 है तो अगर 4 - 2 करें तो हमारे पास 2 ही आता है, -2 नहीं आता, क्योंकि हमारे पास जो बड़ी वैल्यू है वहाँ उसके साथ प्लस का साइन है और छोटी के साथ माइनस का साइन है। हमने जो बड़ी वैल्यू उसका साइन हम उसको उसका उसका साइन लेते हैं, यानी 4 - 2 करें 2 ही आता है। अब इनके साइन भी सेम है तो इट मीन्स ए इक्वल है बी के। सारे हमारे देखें इसकी कंडीशंस पूरी हो रही हैं, इनके ऑर्डर सेम है, इनकी एंट्रीज सेम है, इनके साइन सेम है, तो इट मीन्स कि ए इक्वल है बी के। अब हम बात करें, ये देखें इन्होंने बताया भी हुआ है कि सेकंड कि ये देखें यहाँ पर क्या है, दोनों की एंट्रीज सेम है लेकिन क्या है, साइन डिफरेंट है, तो इट मीन्स एल इज़ नॉट इक्वल टू एम, यानी एल ये मैट्रिक्स एम के इक्वल नहीं है, इसलिए आपने उसके साइन को भी ज़रूर सेम। इंशाल्लाह अब मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज स्टार्ट करवाऊँगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।